झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कहा जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल इन झारखंड कांग्रेस। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जो कांग्रेस के कोटे से ही कैबिनेट में मंत्री हैं, यानी हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साध लिया है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। अलग अलग मुद्दों को लेकर बैक टू बैक उन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी है एआईसीसी प्रभारी, यानी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड के राजू को। पहले पत्र में उन्होंने लिखा कि एक आंख में सूरमा और एक आंख में काजल लगाया जा रहा है, यानी योगेंद्र साव को तो हटाया गया, जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनको हटाया गया। जब उनका घर टूटा था तो उन्होंने बयानबाजी की थी और उनके ऊपर अनुशासन के तहत जो है कार्रवाई की, अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की गई। लेकिन महिला प्रदेश अध्यक्ष जो इसी कांग्रेस से हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है जब वो मेयर का चुनाव लड़ती हैं और सवाल उठाती हैं अपने पार्टी पे ही कि प्रबंधन जो है उसमें कमियां रहीं, तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता है। तो उसके बाद दूसरे पत्र में जब उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना चाहिए था, तो दूसरा पत्र वो फिर लिखते हैं और उसको भी अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पे डालते हैं, ये कहते हुए कि एक व्यक्ति को साधिए सारे लोग सध जाएंगे। 314 सदस्यों की कौन सी कमेटी होती है? पार्टी का एक्सपेंशन जो है वर्किंग कमेटी का किया गया था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। कई सचिव बनाए गए और जो है महासचिव जो है वो भी 44 बनाए गए। कुल मिलाकर 314 मेंबर्स का जंबो जेट कमेटी है, ये आरोप राधाकृष्ण किशोर ने लगाया। और तीसरे पत्र में उन्होंने लिखा है आंकड़ों के साथ कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल से लेकर हर पड़ोसी राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहाँ पे विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेस कमेटी है वो छोटी है। यहाँ आखिर 314 लोगों को कैसे वो बिठाएंगे? खुद ही जब 8x8 के कमरा में वो बैठते हैं, ये पीछे उनका दफ्तर है, तो अगर 314 व्यक्तियों की अगर कोई जो है बैठक बुलाई जाएगी तो आखिर सदस्य बैठेंगे कहाँ? ये सवाल उन्होंने उठाया है और फिर से उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ही ये बातें कही हैं और कई सवाल उठाए हैं प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। कहा है कि एक व्यक्ति को साधिए पूरा कांग्रेस सध जाएगा, लेकिन उनके इस बयानबाजी से बिल्कुल जो है तनातनी बढ़ गई है और पार्टी में जो है खलबली मची हुई है, अंतरकलह जो है वो सामने उभर कर सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अब प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में भी कूद कर आए हैं। किसी ने ये कहा है, जो विधायक हैं बेरमो के, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में रहना और कांग्रेसी होना दोनों में फ़र्क है। उन्होंने कटाक्ष किया है। राधाकृष्ण किशोर जो है वो दूसरे पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस का दामन थामते हैं, टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद पार्टी जो है उनको मंत्री के लिए भी रिकमेंड करती है, वो वित्त मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद भी इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के, सतीश पाल मुंजिनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, कमेटी में कहीं कोई कमियां या खामियां नहीं है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो लगातार बयानों का दौर चल रहा है, लेकिन बार बार जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वित्त मंत्री यानी कांग्रेस से जो विधायक हैं और कांग्रेस के नेता हैं राधाकृष्ण किशोर, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार जो उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इनको जो है अंदर, इन बातों को अंदर सलटाना चाहिए था, पार्टी फोरम पे सलटाना चाहिए था। इधर जेएमएम ने भी उनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उससे भोजपुरी और एक और अन्य लैंग्वेज को निकाला गया बाहर, तो उसको लेकर भी उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बयानबाजी की। जेएमएम ने कहा ये ठीक नहीं था, गठबंधन की सरकार है, 2029 तक के लिए जनादेश मिला है, तो ऐसे में मंत्री को रिस्ट्रेन करना चाहिए ऐसे बयानों से। तो जेएमएम भी उधर से हमलावर है, इधर पार्टी के अंदर से भी कई लोग इसे उचित नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर पार्टी के खिलाफ ही, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसको उचित नहीं मानते। तो ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या वो नेतृत्व को उकसा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? आखिर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और कौन से ऐसे वजह हो सकते हैं? क्या उन्हें अब पार्टी में यहाँ मन नहीं लग रहा है या फिर उनका दिल भर गया है?
या फिर उनके पास कुछ और भी प्लान्स हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा जो है कांग्रेस भवन में ही होने लगी है, कांग्रेस के अंदर ही होने लगी है कि आखिर ये जो तनातनी है, विवाद है, वो कहाँ जाकर रुकेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।